अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। सियासत का मैदान हर गुजरते दिन के साथ गर्म होता जा रहा है। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। एक दूसरे को गद्दार तो पहले ही कह चुके हैं। ना हुकूमत अपोजिशन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है और ना अपोजिशन इमरान खान को मज़ीद वक्त देने के लिए तैयार। दोनों तरफ नफरत की आग लगी हुई है। मामलात बंद गली की तरफ जा चुके हैं। इस आग पर पानी डालने वाला कोई नहीं। अपोजिशन और हुकूमत में मुफाहमत नामुमकिन हो चुकी है। मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। फौज मुखालिफ बयानिए पर मुस्लिम लीग नून और JUI-FA में भी बगावत हो गई है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। PTI के रहनुमा और जोड़ तोड़ के बादशाह जहांगीर तरीन 7 माह बाद अचानक वतन वापस आ गए। अब देखते हैं वो क्या जोड़ तोड़ करते हैं। PTI तकसीम होती है या PTI के रूठे इत्तेहादी मान जाते हैं। जहांगीर तरीन ने लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से भी गुफ्तगू की और ट्वीट भी किया बाद में। उनकी गुफ्तगू से लग रहा है कि वो इमरान खान से इख्तलाफात दूर करके एक बार फिर कौमी सियासत में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हो चुकी है या नहीं, वो इस राज से फ़िलहाल पर्दा नहीं उठा रहे। अपने बयान में उन्होंने अपोजिशन पर हल्की फुल्की तनकीद भी की और चीनी की कीमत में आइंदा चंद दिनों में कमी का दावा भी किया। जो लोग ये सोच रहे थे कि जहांगीर तरीन इमरान खान के खिलाफ खड़े होंगे, उनकी जहांगीर तरीन की गुफ्तगू से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला। जहांगीर तरीन ने चौधरी शुजात हुसैन की इयादत किया और चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात की है। और मुस्लिम लीग काफ इन दिनों आप जानते हैं कि PTI से नाराज है, वज़ीर आज़म से नाराज है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना के इजलास में इस बात का इशारा दे दिया है कि मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जा सकता है और उनकी जमात नए इंतखाबात के लिए तैयार है। बाज़ वफाकी वज़रा की भी यही राय है। वज़ीर आज़म को उम्मीद है कि इंतखाबात फौरी तौर पर नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सवात के जलसे में खिताब करते हुए नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो फ़ौज को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसा रहे हैं। हाफिज़ाबाद में के जलसे में भी इमरान खान ने इन इल्ज़ामात को दोहराया। नवाज शरीफ ने तो एक बार तकरीर की, न्यूज़ चैनल्स पर वो तकरीर दिखाई भी नहीं गई, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़रा ने 10 दफ़ा नवाज शरीफ की तकरीर को दोहराया। जिन तक बात नहीं भी पहुंची थी उन तक खुद पहुंचाने के मुर्तकिब हुए। इमरान खान ने अपनी इत्तेहादी जमातों को जो ज़ोराना दिया था उसमें मुस्लिम काफ ने शिरकत नहीं की। चौधरी बरादरान ने अपनी नाराज़गी का भी इज़हार किया। PTI की 2 इत्तेहादी जमातें नाराज नज़र आ रही हैं। अगर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर नहीं हुए और वो हुकूमती बेंचों से अलहदा हो गई तो इमरान खान हुकूमत अपनी अक्सरियत खो बैठेगी और उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस पीर पगारा भी इमरान खान से नाराज़ है और उन्होंने खुलकर अपनी नाराज़गी का इज़हार किया। इमरान खान के इस वक्त पक्के इत्तेहादी शेख रशीद हैं। शेख रशीद की दिलचस्प जो पेशन गोई है वो बेहद दिलचस्प होती है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने अब नई पेशन गोई ये की है कि पीपल्स पार्टी 20 फरवरी तक PDM को छोड़ देगी। शेख रशीद का दावा अपनी जगह, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा पीपल्स पार्टी PDM से नहीं निकलेगी। बल्कि मुझे तो ये भी लग रहा है कि गिलगित बिल्तिस्तान में अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती, यानी इस पोजीशन में इतनी सीटें नहीं मिलती कि वह हुकूमत बनाए, तो फिर मिलकर मखलूत हुकूमत बनाएंगे।
ताकि पीटीआई को हुकूमत बनाने से रोका जाए। अलबत्ता ये तय है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक सियासी इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, और ना ही इसे इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की कोई तजवीज़ है। अगर इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। पीडीएम को इंतखाबी इत्तेहाद हरगिज़ नहीं समझना चाहिए। एक तरफ शेख रशीद पेशन गोइयाँ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मरियम नवाज भी पेशन गोइयाँ कर रही हैं। मरियम नवाज का कहना है कि ये हुकूमत कुछ दिनों की मेहमान है, हफ्तों और महीनों की नहीं, कुछ दिनों की, जल्द ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी समेत कई नून लीगी पार्टी छोड़ चुके हैं। बज़ाहिर उन्होंने नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ किया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि वो बलूचिस्तान की कबायली सियासत की वजह से नाराज़ हुए और पार्टी छोड़ी। वो जहाँ जाना चाहते हैं चले जाएं, मुस्लिम लीग नून को उनकी ज़रूरत नहीं, और दो लोगों के जाने से मुस्लिम लीग नून को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुस्लिम लीग नून को अलविदा कहने के बाद अपनी पहली मीडिया कॉन्फ्रेंस में अब्दुल कादिर बलोच और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी नवाज शरीफ और उनके बयानिए पर खूब बरसे। बोले अब उनका नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने फौज मुखालिफ नवाज शरीफ के बयानी की भी मजम्मत की। उन्होंने ये भी कह दिया कि डसना नवाज शरीफ की फितरत है। सरदार सनाउल्लाह ज़हरी मुस्लिम लीग नून की टिकट पर रुकने असम्बली मुंतखब हुए। अब देखना यह है कि वो अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं। मुस्लिम लीग नून के पास बहरहाल ऑप्शन है कि वो उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दें और स्पीकर को दरख्वास्त दें। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने भी एक इंकशाफ कर दिया। उन्होंने दो टोक लफ्जों में कह दिया कि उनकी जमात ने नवाज शरीफ के बयानिए का साथ देने का कोई फैसला किया ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान जो कुछ कह रहे हैं वो उनकी जाती राय है, JUI फे का उससे कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।